जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों को। दोस्तों आज का ये टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। तो जीन पियाजे जो थे दोस्तों वो निवासी थे स्विट्जरलैंड के। इस सिद्धांत में इनका जो सहयोगी रहा था वो रहे थे बारवेल। तो इस मनोविज्ञान को भी आप याद रखोगे, बारवेल। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने छोटे बालकों पर, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था संज्ञान का। संज्ञान का मतलब दोस्तों ये होता है मानसिक क्रिया, या ऐसे हम ये कह सकते हैं तर्क, बुद्धि और स्मरण आदि का इन्होंने अध्ययन किया था छोटे बच्चों पर। तो आगे बात करें दोस्तों, जीन पियाजे ने अपने अध्ययन में अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर अध्ययन किया था। आगे अगर बात करें दोस्तों, जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे संज्ञान भी कह सकते हैं आप, संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, मानसिक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इनकी जो अवस्था थी वो 4 अवस्था थी दोस्तों। इस सिद्धांत की जो अवस्था थी वो 4 अवस्था थी। ये सिद्धांत को जैसे अन्य नाम जैसे विकासात्मक सिद्धांत, अवस्थाओं का सिद्धांत, विकासीय अवस्थाओं का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानवादी सिद्धांत दो भाग, देखो संज्ञानवादी जो सिद्धांत था दोस्तों 2 भागों में विभाजित हुआ। जैसे एक जो था उसे संगठन और दूसरा था अनुकूलन दोस्तों। दूसरा एक संगठन और दूसरे अनुकूलन में विभाजित किया। संगठन का मतलब दोस्तों होता है प्रत्यक्षीकृत प्लस बौद्धिक सूचनाएं। प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, संगठन कहलाता है। अनुकूलन की बात करें, अनुकूलन क्या होता है दोस्तों, अनुकूलन जैसे अगर बात करें हम, जैसे पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान में संतुलन बैठाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक आत्मसातीकरण और दूसरा दोस्तों विशिष्टीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब दोस्तों यह है नवीन ज्ञान प्राप्त करना। विशिष्टीकरण का मतलब है नवीन ज्ञान का विस्तार प्राप्त करना दोस्तों। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि आत्मसातीकरण क्या है, अनुकूलन क्या है। आगे अगर चर्चा करें तो दोस्तों संज्ञानवादी विकास के जो सिद्धांत थे वो 2 भागों में विभाजित किए। ये भी देखो दोस्तों यहाँ पर डिटेल कर दिया गया है, आप इसे भी देख लेना। जैसे आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण। संज्ञान जो था दोस्तों वो ज्ञान का एक सर्वोत्तम बिंदु है संज्ञान, इसे आप याद रखोगे। विकासात्मक अगर बात करें तो संज्ञानात्मक विकास के जो प्रमुख चरण थे वो 4 चरण थे दोस्तों, 4 अवस्थाएं थी। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था, नंबर 2 पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और नंबर 3 मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और नंबर 4 दोस्तों औपचारिक अवस्था। दोस्तों बात करें संवेदी गामक जो अवस्था है वो जन्म 0 से 2 वर्ष तक है, इसे जन्म से 2 वर्ष भी कह सकते हैं दोस्तों। और ये 2 से 7 है, और 7 से 12 है, और 12 से 15 औपचारिक अवस्था है। संवेदी अवस्था की बात करें दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था के बारे में किस प्रकार से यूपी टेट में, सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस पॉइंट को याद रखोगे कि ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक है। इसमें जो बालक है दोस्तों संवेदना के द्वारा सीखता है, या संवेदना की समझ बच्चे के अंदर होती है, या हम ये कह सकते हैं गामक क्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। जैसे शरीर के द्वारा, गामक क्रिया का मतलब ये होता है दोस्तों शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं, गामक क्रिया कहलाती हैं। जैसे किसी वस्तु को हाथ से पकड़ना, खेलना, खिलाना, ये सभी चीज़ होती हैं। जैसे अपनी इंद्रियां, नाक, कान, त्वचा, इनके द्वारा बच्चा सीखता है दोस्तों। इसलिए इस अवस्था को इंद्रजनक अवस्था भी कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था भी इसे दोस्तों कहते हैं। जैसे इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है, इसलिए दोस्तों इसे इंद्रजनक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये अवस्था जो होती है दोस्तों जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। आगे दूसरी अवस्था के बारे में अगर देखें दोस्तों, तो दूसरी जो अवस्था है वो अवस्था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। ये 2 से 7 वर्ष तक है। इस अवस्था को अंतःप्रज्ञा कालवीय अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों, और इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखोगे। इस अवस्था में बालक पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलता है दोस्तों। आगे दोस्तों इस जो अवस्था है इसमें सही अनुपात का बच्चा प्रयोग नहीं कर पाता। इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है दोस्तों। जैसे
अनुपात का मतलब वजन का, जैसे कम और अधिक वजन में चिंतन नहीं कर पाता है दोस्तों इस अवस्था में। आगे बात करें दोस्तों, दूसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसे हम वैचारिक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों, चिंतन की तैयारी की अवस्था भी कहते हैं, और इसे ठोसी अवस्था के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसे भी आप याद रखोगे। इस अवस्था में बच्चा मूर्त रूप से चिंतन करता है। मतलब मूर्त का मतलब ये होता है दोस्तों, किसी वस्तु को देखकर चिंतन करना। इस प्रकार का बच्चा चिंतन करता है। इसमें बच्चे में, इस अवस्था में बच्चे के अंदर पलटावी गुण भी पाए जाते हैं। मतलब बच्चे के अंदर समझ विकसित हो जाती है दोस्तों। जैसे भारी चीज़ क्या है, हल्की चीज़ क्या है, ऐसी समझ बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था में पलटावी गुण पाए जाते हैं। संरक्षण की समझ, जैसे लंबाई, दूरी, किलोग्राम, ऐसी समझ बच्चे के अंदर हो जाती है। आरोही अवरोही क्रम सीख जाता है बच्चा इस अवस्था में। आगे बात करें दोस्तों, जैसे अनुपात का प्रयोग सीख जाता है, आरोही अवरोही क्रम सीख जाता है, क्रम, भार, क्रमबंध आदि को बच्चा इसमें समझने लगता है। अगली जो अवस्था है दोस्तों, और इसमें दिन तारीख भी समझ आता है दोस्तों मूर्त अवस्था में। अगली अवस्था है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ये 12 से 15 है। इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। अंकों का प्रयोग करना सीख जाता है, समस्या का समाधान करना सीख जाता है, निर्णय शक्ति, स्मरण आदि मनन करने लगता है दोस्तों। और कार्य और कारण में समझ भी स्थापित करने लगता है। जैसे कोई दुर्घटना हुई, उसमें क्यों हुई, क्या कारण है, ऐसी गतिविधि बच्चा इसके अंदर करने लगता है। तो ये अवस्था है, इसीलिए इस अवस्था को उच्च स्तर की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।